नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हमारी आज की कहानी कहती है कि मनुष्य को हद से ज्यादा आराम और आलस्य खराब कर देता है। जो व्यक्ति ज्यादा आलस्य और आराम करता है उसका जीवन खराब हो जाता है। मेहनत, शांति और धैर्य से हर एक चीज प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध ने ऐसा अपने शिष्यों से कई साल पहले क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज हम गौतम बुद्ध के इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य छिप गया और धीरे धीरे सारे जंगल में अंधेरा सा छा गया। उसी अंधेरे के वजह से वह राजा अपने सिपाहियों से अलग हो गया। वह राजा भूख, प्यास और थकावट के कारण एक टीले पर जाकर बैठ गया। तभी राजा ने वहाँ 3 बालकों को देखा। वह तीनों बालक एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। वह बालक एक गांव की ओर जा रहे थे। फिर राजा ने कहा, अरे बच्चों सुनो, यहाँ आओ। फिर राजा ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया। जब वे बालक राजा के पास आए तो राजा ने उन बालकों से पूछा, हे बच्चों, क्या मुझे थोड़ा सा जल और भोजन खाने को मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, ठीक है, हम जाकर आपके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। वह अपने गांव की तरफ गए और राजा के लिए जल और भोजन ले आए। बच्चों का प्रेम और उत्साह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने उन बच्चों से कहा, अरे बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक बालक बोला, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे केवल धन चाहिए। तभी राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं पड़ेगी। ये सब सुनकर बालक बहुत खुश हुए। दूसरे बच्चे ने बड़े ही उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी देंगे? फिर राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। फिर तीसरे बालक ने कहा, ना तो मुझे धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो बस आप आशीर्वाद दे दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सकूं और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाया। वह बालक बहुत ही मेहनती था। उस बच्चे ने बड़ी ही लगन से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और फिर वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर उस राजा ने उस बच्चे को अपने राज्य में मंत्री पद नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को बरसों पुरानी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, बरसों पहले तुम्हारे साथ 2 बच्चे और थे, अब उन बच्चों के क्या हाल चाल हैं? मैं चाहता हूँ एक साथ फिर दोबारा तुम तीनों से मिलूं। अतः कल तुम उन दोनों को भी भोजन पर आमंत्रित कर दो ताकि मैं एक साथ फिर दोबारा तुम तीनों से मिल सकूं। मंत्री ने उन दोनों को संदेश भिजवा दिया और फिर अगले दिन तीनों एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। फिर राजा ने कहा, तुम तीनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एक के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने बारे में बताओ। जिस बालक ने उस दिन धन मांगा था वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैंने उस दिन धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की थी। इतना सारा धन पाकर मैं बहुत आलसी बन गया और मैंने बहुत सारा धन बेकार की चीजों में ही खर्च कर दिया और मेरा बचा कुचा धन चोरी हो गया और कुछ समय बाद ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया था जिस स्थिति में आपने मुझे पहले देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला भी बालक राजा के सामने रोने लगा, हे महाराज, मैं बड़े ही ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, लेकिन बरसों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया और मैं भी अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बात सुनने के बाद फिर राजा बोले, मेरी इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है। उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। केवल शिक्षा ही आदमी को विद्वान और बड़ा आदमी बना सकती है। इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में कमेंट बॉक्स में बौद्धायन में अवश्य लिखें
तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।